साथ आया अपना खेल में, सो लीजो सबे बुलाए। आप बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती के दिल में बैठ करके कह रहे कि उस वाणी को सुनो जो धनी आकर मुझे बताए। सुंदर साथ जी, मैं कहूं ना मानो, आज इस वाणी में साक्षात श्री इंद्रावती जी कह रही है, जो तन में बैठे मेरे श्री प्राणनाथ जी कह रहे कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इस वाणी को सुनो, इस वाणी का चिंतन करो, इस वाणी का मनन करो। जो ब्रह्म सृष्टि इस ब्रह्मांड में आई है उसके लिए ही मेरे से राज्य ने ये वाणी आपको कहलाई है। साथ आया अपना खेल में, सो लीजो सबे बुलाए। उस वाणी के माध्यम से ज्ञान दे करके, पहचान करा करके आई हुई ब्रह्मात्माओं को मेरे पास बुला लो। परमधाम अर्श्य जी में श्री राज जी के चरणों में बुला लो। आप धामधनी पिया प्राणनाथ जी कह रहे, मोहे कहा आप श्रीमुख, इसलिए इस ब्रह्मवाणी का दूसरा नाम है श्रीमुख वाणी। मोहे कहा, इंद्रावती कह रही कि मेरे सुंदर साथ जी, तेरी अर्श से आई आत्म। एक एक बात का कितनी बार रिपीट किया है राज्य ने, ताकि हमको टॉर्चिंग करके हमारे माइंड में जो कोमा में हम पड़े हुए हैं उसमें से हम जागृत। कोमा कौन सा है? माया संसार में हम डूबे हुए, राज्य महाराज उसमें से उठा। मुहे कहा आप श्रीमुख, श्री राज्य महाराज श्री इंद्रावती को कहा कि हे इंद्रावती, जैसे सुंदरबाई को कहा था कि बुलाए लाओ तुम रोहल्ला जो रोहे मेरी आशिक, और आज इंद्रावती के दिल में वही श्यामा जी बैठी है, वही राज्य उनको कह रहे तेरी अर्श से आई आत्म। उसमें उम्मत शब्द है, यहाँ पर आत्माएं परमधाम से जो आई है, तो को दिया अपनायत जान के हक बक्का अर्श इलम, इसलिए अपनी जान करके, दुनिया के लिए ज्ञान नहीं, दुनिया के लिए वाणी नहीं है, ब्रह्म सृष्टि को धामधनी पिया प्राणनाथ ने अपना मान, अपने अंग, अपने संगी, अपने धातम मान करके ये वाणी उनके लिए। अब बताओ सुंदर साजी, क्या करो इस वाणी को? रुमाल पे रुमाल, डोरी पे डोरी लपेट करके सिंहासन में रख। कुछ बात फायदा होने वाला नहीं है, ना तुम्हारे भाग्य में था, ना है, ना कभी होगा। अब आज आप लोगों ने इस श्रृंगार किताब चलवाया है, तो कुछ आज मेरे धनी के कहे हुए वचनों को दिल में उतारकर आदि के कहे हुए वचनों पर चलने की कोशिश करो। कोशिश नहीं, 100% आप प्रतिज्ञा करो कि हम वाणी का मंथन करेंगे, हम चिंतन करेंगे, हम धनी के कहे हुए कदमों पर कदम रख के आगे चलेंगे। और दोबारा जो आगे चौपाई कही कि हम किसी के दिल को दुभाएंगे, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए, शरत धाम की ना छोड़ियो सुरत। कोई कितना भी हमारे ऊपर गालियां दे, कोई कितना भी हमारा कुछ कर ले, लेकिन हम सुंदर साथ क्या करना है? निज हुक्म आया शीर मामिनो, जिनके ताले निज नूरे। श्री राज्य महाराज के खुद का हुक्म मामिनों के वास्ते ही आया। हुक्म आने का क्या मतलब? ये इल्म का स्वरूप, श्री राज्य महाराज का स्वरूप हमारे वास्ते आया है। कह रहे हैं ऐसे ताले हमारी रूह के, जिन मोमिनों के पास जागृत बुद्धि का तारतम्य वाणी। अब ऐसी हमारी रूह के ताले है जो हम राज्य को जाहिर क्यों ना, ऐसे ताले हमारी रूह के क्यों ना करे हम हक जहूर। इंद्रावती कह रही कि सुंदर साथी, जब स्वयं राज्य यहाँ पर आए हैं और उन्होंने हमको ज्ञान देकर हमारी पहचान कराई, सारे ब्रह्मांड में हमको उजागर किया, तो हम 12,000 मिलकर के क्या अपने धनी को जाहिर नहीं कर सकते? सुंदर, यह है चौपाई, चौपाई नंबर 46। सुनो, निज हुक्म आया शीर मोमिन, जिनके ताले निज नूर है। श्री राज्य महाराज के खुद का हुक्म मोमिनों के वास्ते आया है, जिन मोमिनों के पास जागृत बुद्ध, निज बुद्ध, तारतम वाणी या स्वरूप सा कुलजम स्वरूप वाणी, श्रीमुख वाणी, ऐसी वाणी हमारी रूह के ताले है जो हम राज्य को जाहिर क्यों ना करें? हमारे ज्ञान से नहीं, वो धनी के दिए हुए ज्ञान से, धनी के दिए इलम से, धनी की हुई शफकत और बरकत से हम पिया को क्यों ना दुनिया में बताए कि हो दुनिया वालों,
जिस अल्लाह ताला, जिस पूर्ण ब्रह्म, जिस परमात्मा की आप इंतजार कर रहे हो, ये 28वां कलयुग, ये 28वें कलयुग की चौकड़ी आ चुकी है। और वही इमाम मेहदी, वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, वही श्री प्राणनाथ जी दुनिया में आ चुके हैं। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य भी नहीं। सुन लो सुंदर, अभी तक तो हम मुखपाट से कई बार के चौपाई कह रहे थे, लेकिन कईयों को बुरा लगता है सुंदर कि ब्रिज में कुछ नहीं था, रास में कुछ नहीं था। एक साक्षात श्री जी साहेब इस श्रृंगार ग्रंथ में, महाश्रृंगार के पहले ही प्रकरण में चौपाई नंबर 47 में कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हत्ता लक्ष्य में न, सो लक्ष्य अव्वल को लाए रुहल्ला, पर न था आखिरी इलम पुरन। रुहल्ला कौन? श्यामा मान। वो ए रसना, ए वाणी लेकर के आए, लेकिन फिर भी अधूरी रही, क्योंकि ना था आखिरी इलम। ब्रह्म सृष्टिया ब्रजरास में आई थी, तब उनके पास प्रेम तो था, परंतु घर और संबंध की पहचान नहीं थी सुंदर। अब रुअल्ला यानी श्यामा महारानी यहाँ सबसे पहले तारतम ज्ञान लेकर आई, यानी जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर के आई, परंतु फिर भी उनके पास कुलजम स्वरूप ज्ञान नहीं था, ये वाणी नहीं थी। इसलिए ये हकीकत और मार्फत की ला श्यामा महारानी चौथे दिन में सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के तन में बैठी हुई जागृत बुद्ध के ज्ञान से इस दुनिया में हकीकत को जाहिर नहीं कर सकी। ये कहते हैं सुंदर, क्योंकि ये लीला 5वें दिन की थी, ये लीला स्वामी श्री प्राणनाथ जी की थी, ये लीला श्री जी साहेब जी की थी, इसलिए और कोई बता सकता नहीं। जो लो मुतलक इलम ना आखिर, तो लोग क्या करे खास उम्मत। भले हम ब्रिज में आए, भले हम रास में आए, लेकिन जब तक आखिरी इलम कुलजम स्वरूप का ज्ञान नहीं मिल जाता, तब मोमिन भी क्या करे। आखिरी इलम मिलने से क्या होता है? अपने अपनी की, यानी मेरी आत्म की, परात्म की, प्रीतम की, घर की और उनकी लीला की पहचान कराने वाली शक्ति है इलम। ये ब्रह्म ज्ञान, ये कुलजम स्वरूप जो थे, जब तक आखिरी कुलजम स्वरूप ज्ञान नहीं मिला जाए, तब तक मोमिन भी क्या करे, क्या कर सकते हैं, कैसे जागृत हो सकते हैं। उन्होंने श्री राजी महाराज ये मूल मिलावा खिलवत खाना की पहचान करनी है, आज दिन तक छिपी हुई थी। सुंदर साथ जी उनको पहचान तो करने थे, लेकिन ज्ञान ही नहीं था, निज बुद्ध थी नहीं, वाणी थी नहीं, कुलजम स्वरूप था नहीं, कैसे। अब सुंदर साथ ये खजाना सब विध वतन का आप लोगों को, हम सुंदर साथ को राज्य ने दे दिया। यही बात की पहचान, यही बात की साक्षी कुरान में भी लिखा है, लिख भेजा फुरमान में हम रमुजे इशारत है। श्री राज्य महाराज ने कुरान में भी यह बात तो इशारतों में लिखी। अब यह कुलजम सर्व ज्ञान से हकीकत और मार्फत के भेद खुल सकते। समझ में आई सुंदर? पहले शरीयत तरीकत में डूबे हुए थे, जब तक इस वाणी का मंथन मनन नहीं होगा, तब हकीकत और कहाँ है? हकीकत भी परमधाम है और मार्फत भी कहाँ है? परमधाम। हकीकत है अक्षरधाम की लीला और मार्फत की लीला अक्षरातीत या प्राणनाथ जी की लीला। उनको जानना है, मानना है, समझना है और उस खेल में डूबना है, तो वाणी का मंथन, वाणी का चिंतन, वाणी का अध्ययन करना ही पड़ेगा। लिख भेजा फुरमान में हक रमूजे इशारत है, सो पाइये इलम हक के जब खुले हकीकत मार्फत। हकीकत और मार्फत का दरवाजा इस वाणी के अलावा और कोई ना खोल सकता है, ना खुल सकता है। इसलिए सुंदर साथ जी आपके दिलों को अभी थोड़ा सा टकोर करके, जागृत करके उस वाणी में डूब जाओ। जो कीजिए वर्णन हक बका, होए जोश मेहर हुक्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कीजिए वर्णन हक बका, श्री राजी महाराज के स्वरूप की अखंड घर परमधाम की पहचान कराए, तो यह सब श्री राजी महाराज की मेहर
जोश, इलम, हुक्म और इश्क से ही हो सकता है। मैंने कल भी चर्चा की कि मुझे ना इलम चाहिए, ना इश्क चाहिए, ना ईमान चाहिए, कुछ, मुझे राज्य चाहिए। आप समझ जाओ, जब राज्य को हम दिल में बिठा लेंगे, हमारा दिल अर्श करके अपने धनी के अंदर बिठा देंगे, उसके बाद इलम, इशक, ईमान, निस्बत, वाहिदत, सारा परमधाम का अनंत सुख कहाँ आके बैठ जाएगा? दिल में। इंद्रावती कह रही है, लिखा, जो कीजिए वर्णन हक बक्का होए, जोश, मेहर, हुक्म, निस्बत, हक, हादिसो और आखिर इश्क, इलम। श्री राज्य महाराज, श्यामा महारानी और रूहों की निस्बत जानी जा सकती इससे, इस वाणी से। अब राज्य को दिल में बिठा दो, सारा पुरम आ जाएगा, इश्क भी आएगा, इलम भी आएगा, क्या क्या जोश भी आएगा, सारी चीज अंदर आएगी। उससे राज्य की भी पहचान हो जाएगी, उससे श्यामा जी की पहचान हो जाएगी, उसमें आत्माओं की पहचान हो जाएगी, परात्म की भी पहचान हो जाएगी, परमधाम की भी पहचान। अब बाहर गोथे खाओगे सुंदरता जी, तो क्या हालत होगी कि आप जानो आपका काम है। हर्ष अरवाहों को चाहिए, खोले रूह की नजर। अर्श की अरवाह है कौन? ब्रह्म सृष्टि, हम सखियां, हम परमधाम की आत्मा। उसको अपनी आत्मा की आंखों खोल करके उसको देखना है। अर्श अरवाह को चाहिए, खोले रूह की नजर, अंतर आत्मा की नजर से देखे, तब देखे आम खलक को जो खेल खे कबूतर रहे। तब उनको ईश्वरीय और जीव सृष्टि की भी पहचान हो जाएगी कि ये जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि क्या है? एक खेल का कबूतर। खेल का कबूतर का मतलब क्या है? कभी आप शहरों वालों ने तो शायद देखा ना देखा होता, वो मदारी आता है, जादू करने वाला, टोना करने वाला आता है ना, तो आ जाता है, फिर एक कुड़ा बनाता है, एक आम का पेड़ बना देता है, उसके ऊपर आम भी लगा देता है, और उसके ऊपर और भी चद्दर डालता है, और फिर डमरू बजाता है, और चद्दर उठाता है, तो उनमें से कबूतर उड़ते जाता है। 1 रुपया लेता है, उसको जोड़ देता है, एक को दो करके, एक को दो, अगर उसके पास दो करने की शक्ति होती तो वो भीख मांगने क्यों निकलता, वो डमरू बजाने क्यों निकलता है? सुंदर साथी, ये पता चला इस वाणी से, इस ब्रह्म ज्ञान से, इस जागृत बुद्ध से और निज बुद्ध से, कि ये जो संसार है एक खेल का कबूतर है। जैसे मदारी बनाता है, उड़ जाता है, उसके बाद कहते हैं बाप जी 1-1 रुपया दे दो, 10-10 रुपया, क्यों भिख मांगता है? भाई तो रुपया ही बनाता है, और इतना कबूतर और क्या ये आम 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 बना देता है, तो क्यों भिख मांग? लेकिन उसकी पहचान दुनिया को नहीं होती, दुनिया को तो चमत्कार लगता है, दुनिया को तो कुछ, लेकिन हम ब्रह्म सृष्टियों को, ये जो संसार है, ये माया है, ये ब्रह्मांड है, ये खेल का कबूतर है। आप धामधनी पहचान करा रहे मेरे साथियों। तब देखे आम खलक को जो खेल के कबूतर रहे। नाटक वाले बताते हैं ना, तो ना लेवे निमुना इनका, ना लेवे इनकी रसम, इसलिए परमधाम की रूहें कभी भी संसार की नकल नहीं करेंगी। समझे? संसार में आए, दिवाली आई, दिवाली के दिए दिया बत्ती जलानी पड़ेगी, होली आई तो होली प्रकटन करेगी। सुंदर साथी, और राजस्थान में तो और भी आगे कुछ है, आगे अगले दिन कुछ और भी करते हो लोग, मैं भूल गया उसको क्या कहते हो आप। कोई भी त्योहार आए, लोहड़ी, लोहड़ी मनाते हो ना, ऐसा कुछ होता है ना। तो ना लेवे निमुना इनका, जो लेवे इनकी रस्म है, इसलिए परमधाम की रूहें कभी भी संसार की नकल नहीं करेंगी, और ना उनके रस्मों रिवाजों पर ही चलेगी। सखियां क्या? एक राज्य पर ईमान करना, उनके लिए जन्माष्टमी भी क्या होते है, चौदशमी क्या होते है, अष्टमी भी क्या होते है। ये तो राज्य महाराज ने इस ब्रह्मांड में आने अपना जाहिरी तन बनाया। तो सुंदर साजी, हमको खुशियां है, मनानी चाहिए, मनाते, लेकिन और दुनिया के जो रस्में और रिवाजों में है, वो ब्रह्म सृष्टि कभी नहीं डूबेगी। क्या करेगी? हक बिना कछु ना रखे, अर्श अरवा हो ये इलम में। जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान में डूब गए, जिन्होंने इस ब्रह्म वाणी का ज्ञान ले लिया, समझ लो, तो कभी भी उनकी दृष्टि कहीं भी जगह पर किसी भी तरह से
कभी नहीं है। जो भी देखेंगे वाणी में, जो भी करेंगे धनी के कहे हुए वचनों के अनुसार, ना कर्म कांड में डूबेगी, ना दुनिया के संसार में डूबेगी, ना दुनिया के कहने वालों में भी डूबेगी। इसलिए परमधाम गुरुवे कभी संसार की नकल नहीं करेगी और ना उनके रस्मों रिवाजों पर ही चलेगी। उनको जागृत बुद्धि की तारतम वाणी मिल जाने से पार ब्रह्म के बिना और कुछ चाहना बाकी नहीं रहेगी। उस सिर्फ राज्य की वाणी को ही अपनी मान करके उनमें चलेगी। प्यारे इत सब मुतलकिया चाहिए, वर्णन कहाँ मुतलक है। अब सुंदर सारी भाषा ऐसी लिखी है कि कुरान के शब्द जुड़े। कुरान में लिखा है कि मोमिनों को किसी का प्रकार का संशय कभी ना होकर दृढ़ ईमान होना चाहिए। कौन मानेगी इस मेरी बात को? लेकिन धामने पिया प्राणा जी ने कहा है इत सब मुतलकिया चाहिए, वर्णन करना मुतलक। कुरान में लिखा है कि ब्रह्म सृष्टि मोमिनों को कभी भी अपना ईमान खोना नहीं चाहिए, कभी भी अपने मनों में संशय शंका लानी नहीं चाहिए। क्योंकि बेशक इल्म पढ़ने के बाद अगर कोई शक करते हैं और कभी भी अपने को इधर उधर करते, समझ लो कि वो ब्रह्म सृष्टि और परमधाम की आत्मा वो सुंदर साथ है ही नहीं। लिखा आखिर जाहिर हुई सूरत बक्का जात हक, क्योंकि उन्होंने अखंड को जाहिर करना है और खुद जो माया में डूब जाएगी, कोई चमत्कारों में डूब जाएगी, तो क्या दानी को जाहिर कर सकेगी? ऐसे मोमिन श्री राज्य के अखंड तन है जो वक्त आखिर को जाहिर। ऐसे ब्रह्म सृष्टि वो जो सुंदर साथ जो हो गए वो आखिर में जाहिर हो जाए। उनके स्वरूपों को दुनिया में श्री जी साहेब अपने पिया प्राणनाथ उस तन को भी आखिर समय में जाहिर करेंगे। कहते हैं जाहिर हो जाओ, जाहिर हो जाओ, जाहिर हो जाओ। अब यहाँ सुन लो चौपाई, दोबारा मैं पढ़ता हूँ। इत सब मुतलकिया चाहिए, वर्णन करना मुतलक। कुरान में लिखा है कि मोमिनों को किसी प्रकार का संशय कभी ना होकर दृढ़ ईमान होना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही अखंड को जाहिर करना है। ऐसे मोमिन ही, ध्यान के साथ, ऐसे मोमिन ही श्री राज्य के अखंड तन है। ऐसे ही मोमिन श्री राज्य के अखंड तन है जो वक्त आकर को जाहिर होंगे। जो यहां आकर के उस ब्रह्म आत्माओं ने, उस मोमिनों ने, उस सुंदर साथ ने, जो सुंदर साथ को इस ब्रह्म ज्ञान का, सत्य का ज्ञान देकर सुंदर साथ की आत्मा को जागृत किया है, वो ब्रह्म आत्माएं आखिर में श्री राज्य उनको भी जाहिर करेंगे। चिंता ना करो, समय की राह देखो सुंदर साथ भी, लेकिन उनके कहे हुए वचनों को फॉलो करो, उनके कहे हुए वचनों पर आप आगे बढ़ो। लिखा अवल है कुरान में। अब यहाँ पर सारा कुरान का देखो, श्रृंगार किताब है, महाश्रृंगार का ग्रंथ है, प्रकरण है, वर्णन करो रे बड़ी रूह जी, और लिखी सारी कुरान की बात हो तो समझना तो पड़ेगा सुंदर सा। थोड़ा सा अकुड़ तो लगेगा, लेकिन राज्य की वाणी में मिठास इतनी है, प्यार इतना है, तो कुछ दृढ़ विश्वास करके सुन लो। लिखा अवल है फुरमान में, जाहिर होशी क्यामत। क्यामत का अर्थ होता है फजर, सवेरे होना। कब होगा सुंदर साथ जी? जब ब्रह्म सृष्टि आएगी, इस इल्म को ज्ञान वाणी से जाहिर हो जाएगी और खुद राज्य को इस इल्म से जाहिर करेगी। कुरान में लिखा है ईमान वाले मोमिन ही क्यामत को जाहिर करेंगे, क्योंकि जब तक अधूरा ज्ञान हो पार ब्रह्म की पहचान किसी को नहीं होगी। अधूरा ज्ञान का मतलब ज्ञान था ही नहीं, ब्रिज में भी नहीं था, रास में भी थे, और उनके हुक्मे वेद कर्तव्य में लाखों लिखे निशानियां लिखी थी, लेकिन परब्रह्म की पहचान नहीं थी। मेरे सुंदर साजी, खोल दो भागवत को सुंदर साजी, करवा लो भागवत के पाठों, लेकिन भागवत के लिए राज्य ने लिखा है या कुरान या पुराण एक कागज दो। पहले ही प्रकरण में वो वाणी में लिखा है, ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम्हें खुले वचन। यही बात श्री राज्य महाराज ने सदगुरुदेव चंद जी महाराज को पूछा था, जिन्होंने 14 साल तक श्रीमद् भागवत पढ़ी थी। एक शब्द का जवाब श्री राज्य के श्यामा महारानी सुंदरबाई इंद्रावती
सुंदर भाई मेरा ठाकुर दे सकी नहीं। अब ये आखिरी इलम में सारी हकीकत, सारी मार्फत, सारे परमधाम के अनंत अखंड सुख इस दुनिया में आए। लिख्या अवल फुरमान में जहर होशी क्या मत है, जो लो होए इलम मुक्कयद तो लो जहर ना हक मार्फत। क्योंकि जब तक अधूरा ज्ञान हो तब तक पार ब्रह्म की पहचान किसी को नहीं होगी। कोई करा नहीं सकते, कैसे कराओगे सुंदर साथी। जेती चीजें अर्श में सो सब मुतलक न्यामत है, सो मुतलक इलम बिना क्यों पाइए हक खिलवत। अब कुरान के शब्द है सुंदर, परम धाम की जो भी चीज है वह सब मोमिनों के लिए न्यामत है। जैती चीजें अर्श में सब मुतलक नाम। परम धाम की जो भी चीज है 25 पक्ष है, रंग महल है, रंग महल के 9 घूम 10वीं आकाश, श्री जमुना जी के 7 घाट फूल बाग, सारे परम धाम 25 पक्ष है। वो मोमिनों की खजाना है, तोहफा है, न्यामत। सो मुतलक इलम बिना क्यों पाइए हक खिलवत। अगर उसका पहचान कैसे होगी, इस ब्रह्म ज्ञान से, इस कुलजम स्वरूप की वाणी से परम धाम की पहचान होगी। कहा है ने, अर्श अजीम की पहचान होगी, रंग महल की अक्षरधाम की पहचान हो जाएगी, 9 भूम 10वीं आकाश की पहचान होगी, जमुना जी की पहचान होगी। किससे? इस वाणी से। तो किसमें डूबना पड़ेगा? इस वाणी। 2 बात याद रख लो सुंदर सा जी दिल में, एक सच्चे सदगुरु कर लो और सदगुरु का इस ब्रह्मवाणी को मंथन कर लो। बस देखो बेड़ा पार हो जाएगा, आखिर आप धनी के चरण कमल में आए जाओ। यही मेरी करबद्ध आपसे प्रार्थना। जो चीजें अर्श में सो सब मुतलक न्यामत है, सो मुतलक इलम बिना क्यों पाइए हक खिलवत। ये वाणी के बिना शिराज जी महाराज और मुरमिलावा खिलवत खाना की पहचान नहीं हो सकती है। कह रहे ये जो 14 तबक का बातुन है, 3 बातुन का बातुन नूर है। अब सुंदर साजी कैसे हम अर्थ करें, कैसे भावार्थ करें। ये 14 लोग, 14 तबक का बातुन, 14 लोग का बातुन क्या है? वैकुंठ। ये 14 लोग तबक का बातुन, 3 बातुन का बातुन नूर है, और वैकुंठ का बातुन क्या है? अक्षरधाम। ताको भी बातुन नूर बिलंद है, उनके भी बातुन क्या है? अनादि अक्षरातीत। परमधाम का बातुन श्रीराज जी श्यामा जी और रूह के स्वरूप है जो मूल मिलाप में बैठे। ये बातुन अर्श बारीकियां। सुंदर साथ जी आप धाम गनी पिया प्राणनाथ जी कह रहे मेरे सुंदर साथी, आज दिन तक सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के अंतिम चरण में बैठे हो, आज दिन तक इसी बात की सुगंध भी इस ब्रह्मांड में नहीं आई थी। आई तो किस लिए आई? ब्रह्म सृष्टि के कारण। और ब्रह्म सृष्टि के लिए ये 6वां दिन मिला, और 6ठे दिन में धनी धाम के दुल्हा ये ब्रह्मवाणी लेकर के आए हैं। सुंदर साली वर्णन करे बक हक की, हक जो अर्श अरवा लेवे सब मुतर किया, हमसे रहे ना कछु छिपा। हम जो अरवा है परमधाम की रूहे है, वह अखंड अक्षरातीत के स्वरूप को जाहिर करेंगे। हम संशय रहित होकर दृढ़ता के साथ वर्णन करेंगे, क्योंकि हमसे कुछ छिपा नहीं। दामगनी श्रीराज जी ने सारा संशय मिटा दिया है। कह रहे और बात बारीक ये सुनो, अर्श छोड़े आए मोमिन ने। बारीक बातें, हम अखंड सुख में थे, परमधाम में थे, रंग महल में थे, उसको छोड़ करके इस माया नरक चंडाल संसार में हम आए। और बातें मुतलक खेल की करसी अर्श में देखे बिन। हे सुंदर साथ जी आप धाम के धनी पिया प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि एक और खास बात सुनो, एक बात बारीक सुनो। क्या कह रहे हैं? मोमिनों के असल तन परम धाम को छोड़कर खेल में आए नहीं है। परम धाम में बिना संसार में आए, संसार ही सब बातें करेंगे। जब वापस जाएंगे सारे संसार की बातों हम परम धाम है, क्योंकि परम धाम के तन यहाँ नहीं आए, यहाँ आत्मा आई है। आत्मा इस तनों में बैठ करके खेल कर रही है। जब आत्म पर आत्म में जाएगी वहां इस संसार की बातें वहां बैठ करके करेगी। हम झूठी जिमी में आए नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर है। ब्रह्मांड उड़ावे अर्श की कंकरी, जो रूह आगे रहे क्यों कर रहे। ये चौपाई सब सुंदर साथ को बताए कि अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक, लेकिन आया क्या है? आत्मा आई है, जिसको अंग्रेजी में सोल कहा है।
जिसको वासना कहते। और हमारी दृष्टि श्री राज्य महाराज ने इस ब्रह्मांड में, इस माया में डाल दिए। वो माया में आइए, परम धाम की कंकरी के सामने ब्रह्मांड खड़ा नहीं रह सकता है। उड़ जाए तो भी रूहों के आने से यह कैसे खड़ा रह सकता है। इसलिए यह निश्चित हो गया कि हम संसार में आए नहीं है, बैठे हैं कहाँ, परम धाम में, राज्य के नुनि चरणों में। और इस ब्रह्मांड में हमारी वासना आकर के इस संसार के जीवों पर बैठ करके इस संसार माया में हम खेल को देख रहे हैं। हमारे असल तन जब परम धाम में बैठे तो हम कैसे आए या सोचो, क्योंकि यह ब्रह्मांड हमारी नजर के सामने टिक ही नहीं सकता है। इसलिए सुंदर सा जी क्या आया है और क्या नहीं आया है, अपने आत्म से साथ अगर पहचान। और माया दिखाई हमको करी वास्ते हमारे ये। और यहाँ पर राज्य बार बार कहता है कि माया में आपको ले आए हूं और माया में मैं भी आया हूं और आपको माया का खेल में दिखा रहा हूं। औसी पूर्ण हमारी अर्श में रूहे उम्मीद करे दिल में। श्री राज्य महाराज ने हमारे वास्ते ही संसार बनाया है और माया का खेल हमको दिखाया है। हम रूहों ने परम धाम में जिस खेल को देखने की चाहना की थी, वह चाहना भी परम धाम में बैठे बैठे पूरी हो जाएगी। हमारी पर आत्मा में बैठ करके कि राज्य महाराज जो दिखा रहे हैं वो हमारा लीला हमारी वहां बैठ के पूरी हो जाएगी। हम रूहे ना आया खेल में, हक अर्श सुख लिए इत, हक उकमे इलम या विदय सुख दिए कर मत। हम रूहे खेल में आई नहीं है, फिर भी श्री राज्य महाराज ने अखंड परम धाम के सुखों का आनंद खेल में लिया है। श्री राज्य महाराज ने हुक्म और इलम ने इस तरह से बड़ी हिकमत कारीगरी के साथ हमको सुख दिए। सुंदर सा जो तो पहले दिन क्या है कि मैं चरणों से आपको अलग ही नहीं करूंगा और आपको माया का खेल दिखाऊंगा। तो इतनी करामत करने वाले मेरे ने हमको परम धाम में बिठा करके माया का ब्रह्मांड भी बनाया, माया में उतार भी दिया, माया में स्वयं भी आए और माया में जाकर करने के लिए उन्होंने पुराना होने पर ये आखिरी इलम होकर के वापस उस परम धाम में, उस मूल मिला में हम जागृत हो जाएंगे। हम तो हुए इत हुक्म तले, मैं ना हमारी हम में, ए में बोले हक का हुक्म या बारीक अर्श मायने। इस संसार में मेरे अंदर हम भाव नहीं है, क्योंकि हम यहाँ हुक्म के अनुसार काम करते हैं। यह मैं जो बोल रही हूँ यह श्री राज्य महाराज का हुक्म ही बोल रहा है। मैं तो परम धाम में बैठी हूँ, यही तो परम धाम की बारीक कुछ बातें हैं। ये कौन कर रहे हैं? सुंदर सा इंद्रावती। मैं जो ये बोल रही हूँ, मैंने ये वाणी कही है, वो राज्य का हुक्म ही कह रहा है, राज्य की शक्ति जोश आवेश ही कहला है। मेरी परात्म तो परम धाम में राज्य के चरणों में ही बैठी। हुक्म किया चाहे वर्णन, हक हुक्म मुतलक है। अब श्री राज्य महाराज का अच्छी जमीन में वर्णन करना है। जाहिर बीच जूठी जमी, तीत छुटी ना कबो किन सक, जहां किसी का भी कभी संशय नहीं दूर हुआ। ये संसार ऐसा, ये माया ऐसी बनाई, ये ब्रह्मांड राज्य ने ऐसा बनाया कि संशय संशय, शक ही शक, मन में इतना विचारों भर देते कि क्या ये सच्चा कि वो सच्चा। इतनी वाणी आने के बाद, इतना ज्ञान, इतना चर्चा सुनने के बाद सुंदर हम संशय रहित हो सकते। क्यों? हमारा जो दृढ़ ईमान, हमारा जो दृढ़ विश्वास राज्य के प्रति, परम धाम के प्रति, या तो सच्चे सदगुरु प्रति हमारा नहीं हो सकता है, तब तक मेरे सुंदर साथी हम इस अखंड ब्रह्मवाणी का अनंत सुख माया में बैठकर ले सकता। इसलिए सुंदर साथी मैंने ये दो पांखे को मजबूत करो और इस भजन को भी याद कर लो। ईमान का एक ईमान और एक इश्क,
ईमान और इश्क की दो पंखें जो तुम्हारी मजबूत होगी, इस वाणी में डूबोगी। वाणी से धनी की पहचान होगी, आपको आपकी पहचान होगी, आपको आपकी पर आत्म की पहचान होगी, परम धाम के 25 पक्षों की पहचान होगी। तो जरूर मान लो सुंदर साथी, बंदे पाखे मजबूत होगी और उस पंखों के उड़ करके आप जहां का सुख लेना चाहते हो वहां पर जाकर के सुखे बैठे सुख वाला में देसी जी अपने चरणों में ले लेंगे, उठाएंगे और वहां बैठ करके हमको सुख अनंत देंगे। इतना विश्वास, इतना दृढ़ता हमारे मन में, हमारे दिल में होना ही चाहिए। लेकिन दोबारा बार बार यही कहूंगा, एक दृढ़ विश्वास आएगी कैसे, दृढ़ निर्धार करोगे कैसे, ये वाणी से। इस वाणी में पढ़ोगे, डूबोगे, मंथन मनन करोगे तो आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा। राजी आपसे दूर ना था ना है ना रह सकता है। अब सुंदर जी अंतिम चौपाई इस प्रकरण, दिन एते हक जश गाया। दिन एते श्री महामती कहते सुंदर साथी, इतने दिन तक जागृत बुद्धि की खंडवाणी ने मैंने श्री राजी महाराज के हुक्म से ही राजी महाराज जाए। दिन एते हक जश गाया, बड़ी मत के धनी धाम के दुलार श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम नील मध्य बैठ करके कहते हैं सुंदर साथी, मैंने इस को गाया। कैसे गाया? मेरे दिल में मैंने राज्य को बिठाया, मेरे दिल को अर्श किया, राज्य को मैंने अपने दिल में बिठाया और उनके हुक्म से, उनकी जोश आवेश इलम और इश्क के कारण ये वाणी मैंने कही कि आप आत्माओं के लिए कही कहते। और लतुनी का बेवरा कर श्री राजी महाराज रखन परम धाम को जाहिर किया। श्री राजी महाराज ने अपना हुक्म देकर मुझे काम सौंप रखा था, जो मेरे सिर पर जो भार था वो मैंने करके बता दिया। आप साक्षात श्रीलावती महाराज ठाकुर के तन में बैठ करके ये बात कर रही है। हक के हुक्म हाथ अपने लिया, मैं कुछ नहीं करने वाली। सुनो, हक के श्री राजी महाराज ने इशारा हाथ में, लेकिन बैठा कहां पर, वो मूल मिला में नहीं, ये मिला। इंद्रावती कह रही है, महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे, हे मेरे आत्माओं, मेरे सुंदर साथी, हे मेरे प्यारी सखिया, मैंने इंद्रावती के दिल को धाम बनाया, मैंने इंद्रावती के दिल को अर्श अजीम पराम धाम बनाया और उस धाम में बैठ करके मैंने इस ब्रह्म ज्ञान को जाहिर किया, मैंने अपने आप को जाहिर किया, मैंने अपने घर को जाहिर किया, मैंने हकीकत और निस्बत की बातें जाहिर की और आप आत्माओं को भी इस दुनिया में मैंने जाहिर किया। अब आप दृढ़ विश्वास करके मेरे साथ आ जाओ, मेरे चरणों में आ जाओ, मेरे अनंत सुख को आप प्राप्त करो। ये मेरे धामधनी कहते हैं। दिन एते हक जश गाया, लद्दुनी का बेवरा कर। लद्दुनी क्या है? ये तारतम ज्ञान, एक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरी कुलजम स्वरूप, उनका बेवरा खुलासा कर करके श्रीराज जी ने रास के लेकर के मार्फत तक 18,758 चौपाई में अनेक रूप धारण के, कभी रास में बताया, कभी प्रकाश में बताया, कभी कलश में बताया, कभी सनंद में बताया, कभी खुलासा में, कभी खिलवत में, कभी सागर में, कभी श्रृंगार में। बात तो एक ही बताई, अनेक रूप, अनेक श्रृंगार, अनेक स्वरूप धारण करके हमारे दिल के खमारों को खोल करके ब्रह्मवाणी हमको दिया। हक के हुक्म हाथ अपने लिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। श्रीराज जी महाराज अखंड हम सौंप रखा था, अब उस हुक्म को श्रीराज जी महाराज ने अपने मैंने ये हुक्म श्रीराज जी ने अपने हाथ में लिया है और वो ही करने वाला है, कोई बिताने वाला है, कोई दिखाने वाला है। और उनको देखने के लिए अब हम सुंदर साथी प्रतिज्ञा कर करके इस ब्रह्म ज्ञान, इस ब्रह्मवाणी में डूबेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। आप सब सुंदर सा प्यार से इस श्रृंगार के तत्व दीन एते लद्दुनी का बेवरा कर,
हके हुक्म हाथ अपने लिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर, जो ये मोहम्मद रसूल नहीं है, सुनो साथ, ये मोहम्मद है, आखिरी मोहम्मद, नूर मोहम्मद, यानी अक्षरातीत स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, बाईपुराज महारानी जो की जय, बुंदेलखंड नरेंद्र केशरी महाराजा छत्रसाल जो की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। समस्त सुंदर साथ नूरी चरण कमल में हमारी कोटि कोटि प्रणाम। अविधरो जी